अवश्य है, फिर से दोहराऊंगा, अगर आपको ज़्यादा शुद्ध देखना है तो लग्न के आधार पर जो हम लोगों ने विस्तार से वीडियो बनाया है क्या क्या हो सकता है, वह आपको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। उससे आपके कुंडली के बारे में ज़्यादा नमस्कार मित्रों, 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज फिर कुंभ राशि में आएंगे और इसके साथ ही 7.5 का नया चक्र प्रारंभ होगा। पहले भी 2022 में कुछ 2-2.5 महीनों के लिए शनि महाराज कुंभ राशि में रह चुके थे और उसमें विस्तार से हम लोगों ने 7.5 की चर्चा की थी। तो ये फिर से जब 7.5 और ढैया का प्रारंभ हो रहा है तो मित्रों का आग्रह आया है, और थोड़ा सा चूँकि फल लगभग वही रहता है, लेकिन जब भी शनि किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो उनका पद देखा जाता है, स्वर्ण पद, रजत पद, ताम्र पद और लौह पद, यानी सोने का पाँव, चांदी का पाँव, तांबे का पाँव और लोहे का पाँव। इन चारों पाँव के कारण भी जो है थोड़ा सा परिणाम बदल जाता है। तो इसलिए मित्रों के आग्रह पर हम लोग इस 7.5 का प्रभाव अलग से वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये हम बता देते हैं कि यह 7.5 हमेशा चंद्र राशि से देखी जाती है। चंद्र राशि का अर्थ हुआ आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है। इस 2.25 दिन तक चंद्रमा रहता है, इसलिए जो है थोड़ा सा स्थूल यानी ग्रॉस इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको एकदम शुद्ध फल जानना है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि आप जो शनि का हम लोगों ने लग्न पे आधारित वीडियो यानी एसेंडेंट के आधार पर वीडियो डाला है, तो उसको ज़रूर आप देखिए, सुनिए और मनन कीजिए, क्योंकि वह ज़्यादा शुद्ध प्रभाव डालता है उसमें। क्योंकि एक लग्न जो है केवल 2 घंटे तक रहती है, इसलिए उसको आपको जानना ज़्यादा प्रभावी होगा। तो शनि का जो यह कुंभ में भ्रमण हो रहा है, इससे कर्क और वृश्चिक के लिए ढैया शनि की चलेगी, और मकर, कुंभ और मीन के लिए जो है 7.5 चलेगी। इसकी चर्चा हम पहली बार जब कुंभ में शनि आए थे तभी हमने चर्चा की थी 29 अप्रैल 2022 में। लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं कि कुंभ के शनि की जो 7.5 होती है उतनी विकट नहीं होती है। मकर, कुंभ, मीन पर 7.5 रहेगी, लेकिन चूँकि कुंभ और मीन के लिए जो है यह उतनी खराब, चूँकि शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, तो शनि अपने घर में सबसे प्रिय राशि में बैठा हुआ है, तो उसको खुराफाते थोड़ी सोचती नहीं है। उसका जो क्रूरता का स्वभाव है थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। तो यह बात जो है ऐसी है। तो अब हम बात करेंगे एक एक राशियों की, लेकिन इसको करने से पहले हम फिर से बता दें कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो पहले आप इसको पता करने का बहुत ही सरल तरीका है। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का दिनांक, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके भेज दीजिए। हमारी टीम यानी अष्टोदेवम की टीम, जो ज्योतिष के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय टीम मानी जाती है, वह आपको गणना करके आपकी चंद्र राशि बता देगी। एक और स्थिति आपकी हो सकती है कि आपको अपनी जन्म का कुछ विवरण ही नहीं मालूम हो, उस समय घड़ियाँ नहीं रही हो, नोट करना भूल गए हो। तो भारतीय परंपरा यह है कि अगर आपको जन्म का विवरण आपको पता नहीं है तो आपको साधारण रूप से अपने पुकार के नाम से जो है अपना विवरण जान सकते हैं। जिस नाम से आपको बुलाया जाता है उस नाम से भी जान सकते हैं। तो अपना बुलाने का नाम अगर आप वीडियो कमेंट सेक्शन में चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लिख करके भेज देते हैं तो हमारी टीम आपके पुकारने वाले नाम से आपकी चंद्र राशि क्या होगी वह भी आपको बता देगी। लेकिन ये तभी करना है जब आपको जन्म का विवरण नहीं मालूम है। जन्म का विवरण मालूम है तो जन्म के आधार पर ही राशि जाननी चाहिए। यही ज्योतिष की परंपरा है। यह मैं आपको एक और आग्रह करूंगा कि वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि 7.5 और ढैया में आपके जो उपाय हैं वह बहुत प्रामाणिक होने चाहिए और व्यवहारिक होने चाहिए। इसलिए आप उपाय मैं वीडियो के अंत में या कहीं कहीं और बताऊंगा। अगर आपको जानकारी रहेगी
तो वह बहुत अच्छा रहेगा। यह इसलिए वीडियो को पूरा देखना न भूलें। तो अब हम आपको प्रारंभ करते हैं। मेष में जो है, मेष राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा मतलब मेष में है, उनके लिए शनि जो है एकादश स्थान में रहेगा। एकादश स्थान सामान्यतः लाभ स्थान में शनि बहुत अच्छा माना जाता है, सारे क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं जो है, तो यह मोटा मोटा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन साथ साथ शनि इस बार जो है मेष राशि वालों के लिए लौह पद से जा रहा है, तो फिर आप देखेंगे बिजनेस में, भ्रमण में तमाम तकलीफ़ें होंगी, अनावश्यक यात्राएं होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, और जिस कारण से थोड़ी तकलीफ भी आ सकती है। लेकिन एकादश स्थान का शनि अच्छा है, तो कुल मिलाकर के एक संतुलित मामला मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए रहेगा, और उनको थोड़ा थोड़ा ठीक ही माना जाएगा। वृष राशि वालों के लिए दसम भाव में शनि जा रहे हैं। दसम भाव का शनि हमेशा जो है करियर में थोड़ी सी राशि से प्रॉब्लम करता है, उसमें करियर में चेंज कराने की कोशिश करता है, और इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही शनि जो है आपके वृष राशि के लिए ताम्र पद यानी कॉपर वाले फुट से, यानी तांबे वाले पाँव से जा रहे हैं, तो इसलिए अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है, और कंपटीशन में जो है सफलता के योग बन रहे हैं, हो सकता है विदेश यात्राएं भी हो जाएं। मिथुन के लिए जो है यह शनि जो है भाग्य स्थान में जा रहे हैं। शनि के भाग्य स्थान में जाने से अचानक बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, और भाग्य में और अड़चन भी आ सकती है। और फिर उसके बाद एक और ख़ास बात है कि शनि का पाँवा जो ये कुंभ का है, यह स्वर्ण वाला है, गोल्ड वाला है, इसलिए थोड़ा तनाव ज़्यादा रहेगा, लाभ कम खर्चा अधिक, और मन भी थोड़ा सा अशांत रहेगा। कर्क के लिए अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए शनि की ढैया चलेगी। कर्क राशि के लिए शनि की यानी अष्टम शनि रहेगा, यह एकदम अच्छा नहीं माना जाता है। बार बार काम बिगड़ना, बाधाएं आना, उल जलूल के अड़चने आना, ये सारा कुछ जो है अष्टम शनि, और घर परिवार में भी आपस में झगड़े होना, यह सब होगा। लेकिन साथ साथ शनि का जो कि पाँव चांदी का है, इसलिए इस सारी चीज़ों के बावजूद जो है, खर्चों के बावजूद जो है, आपको लग्जरी यानी घर का सुख, गाड़ियों का सुख, विदेश यात्राएं, ये सब सारा होता रहेगा। तो ये जो चांदी का पाव है, वह जो ढैया के प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा संतुलित कर देगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो शनि की सप्तम दृष्टि है, वह जो है क्या करेगी कि सप्तम दृष्टि शत्रु दृष्टि होती है। इसके लिए तो एक पार्टनर से, भाई बंधुओं से, परिवार में खासकर आपके पति या पत्नी से भी किचकिच चलता रहेगा सिंह राशि वालों। और फिर उनका पाँव भी शनि के लिए जो है लोहे वाला है, तो कुछ ऐसी खर्चे जो है ऐसे खर्चे होंगे जिनको आप चर्चा कर भी नहीं पाएंगे, चिंताएं वैसे रहेंगी, चिंताएं चल नहीं कर पाएंगे, और स्वास्थ्य में भी समस्याएं रहेंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का जो है शनि छठा रहेगा, तो छठा शनि बहुत अच्छा माना जाता है राशि के लिए, और यह निश्चित ही जो है कहा जाता है संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, अचानक धन प्राप्ति का होगा। और एक अच्छी बात है कन्या राशि वालों के लिए कि शनि का पाँव भी तांबे का है, यानी ताम्र का है, यानी कॉपर का है, वह भी बहुत अच्छा देता है। इसलिए अचानक आपको प्रमोशन मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, और भी तमाम जो है हैप्पीनेस वाली चीज़ें, हैप्पी चीज़ें वाली यह हो सकती है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनि पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव कभी कभी ऐसा करता है, पंचम भाव से तो उतना बुरा नहीं माना जाता है, कहा जाता है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, धन के लिए और गैम्बल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, आपकी जो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर देता है, जो कभी कभी विनाशकारी हो जाती है। तो यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात है कि शनि का पाँव जो है तुला के लिए यह रजत यानी चांदी वाला है, तो वह अच्छा माना जाता है। तो अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, भूमि वाहन के सुख भी हो सकते हैं, रजत में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक जो है क्या हो रहा है कि शनि की तो ढैया है, वृश्चिक से चौथे शनि चलेंगे, वह घर परिवार में तनाव, कलह, ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं वो तो होंगी ही। दूसरा शनि का पाँव स्वर्ण का है यानी गोल्ड का है, वह आपके लिए समस्या करेगा, फालतू खर्चे, मानसिक तनाव और व्यर्थ की भाग दौड़, घरेलू उलझने, ये सारा होगा, और आकस्मिक खर्चे तो होंगे ही। तो वृश्चिक के लिए कुल मिलाकर के लग्न, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए
क्षमा कीजिए बार बार लग निकल जाता है, लेकिन राशि के लिए यह अच्छा समय नहीं होगा। अब धनु की बात करते हैं। धनु राशि के लिए शनि ये तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय शनि बहुत अच्छा होता है, आपके पराक्रम की वृद्धि कराता है और आपके धन अर्जन, मतलब जो जमीन की अर्जन, वाहनों का अर्जन, इन सब चीज़ों के लिए ये सब बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा रहेगा भी। लेकिन साथ साथ शनि का पाँव चूँकि लोहे का है तो थोड़ा सा लाभ इसका आप देखेंगे कि कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगी, तनाव रहेगी और बिजनेस में खासकर पार्टनर से, वेंडर से झगड़े बढ़ेंगे। तो एक थोड़ा सा बहुत अच्छा था, लेकिन पाँव के कारण थोड़ा सा कठिनाई आएगी। अब हम बात करेंगे मकर की। मकर साढ़े साती में है, मकर में साढ़े साती चल रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पैसे के मामले में खासकर थोड़ा असुविधाएं आएंगी, मन अशांत रहेगा, अजीब अजीब डर से लगेंगे। लेकिन एक और बात है कि शनि का जो है, जो गोल्ड पाँव से यानी स्वर्ण पद से शनि आ रहा है, वह भी विशेष तनाव बढ़ाएगा। तो इसलिए मकर के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मकर के लिए यह साढ़े साती जो अंतिम जो जाने वाली होती है, यह उतनी बुरी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुंभ की। कुंभ पर भी साढ़े साती चल रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि कुंभ के लिए भी साढ़े साती का यह चरण बुरा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चिंताएं तो रहेंगी ही, क्योंकि कुंभ राशि में जब चलता है तो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हताशा या अनावश्यक भय, यह सारे चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति उतनी खराब नहीं होगी। इसलिए भी ये खराब नहीं होगी कि शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में हो रहा है, यह जो है ताम्र पद से हो रहा है, यानी कॉपर के पाँव से हो रहा है, तांबे के पाँव से हो रहा है, कॉपर फुट से हो रहा है। तो वह कुल मिलाकर के ठीक ठाक सा होता है। तो भूमि, वाहन, इस सब की सुख मिलेगी, विदेश यात्रा की योजना बन जाएगी और कुछ रुके हुए काम जो फंसे हुए हैं वह भी जो है आप देखेंगे कि अचानक बनने लगेंगे। लेकिन तनाव बना रहेगा और फालतू खर्चे भी होंगे। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि पर भी यह साढ़े साती चल रही है, उतना खराब नहीं है, क्योंकि मीन राशि में भी अंतिम पद जो है ज़्यादा खतरनाक होता है यह। लेकिन साढ़े साती है तो है ही, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ाएगा और खर्चे निश्चित बढ़ाएगा। अनप्लैन्ड खर्चे होंगे, अनियोजित खर्चे होंगे, जिसको आपने सुनियोजन नहीं किया होगा वह खर्चे होंगे। और दूसरी बात, एक और बात है कि शनि का जो यह भ्रमण होगा मीन राशि वालों के लिए, वो रजत पद से यानी चांदी के पास से होगा, यानी सिल्वर फुट से होगा। तो थोड़ा सा यह भी एक अच्छा इंगित है। इसलिए मीन की साढ़े साती, मीन के चूँकि स्वामी जो है गुरु है, तो इसलिए मकर और कुंभ की तुलना में इसकी साढ़े साती थोड़ी खराब होती है। फिर भी रजत पद होने के कारण इतना खराब नहीं होगा। और आकस्मिक यह हम लोगों ने देखा है, अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। तो यह कुल मिलाकर के मेष से मीन का हम लोगों ने जो बताया राशिफल, यह इसको देखिए। यह चंद्र राशि है, फिर से दोहराऊंगा। अगर आपको ज़्यादा शुद्ध देखना है तो लग्न के आधार पर जो हम लोगों ने विस्तार से वीडियो बनाया है, क्या क्या हो सकता है, वह आपको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। उससे आपको कुंडली के बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। और फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि, जो कि यह साढ़े साती ढैया चंद्र राशि देखी जाती है, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, अगर चंद्र राशि नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना नेम, नाम, अपना जन्म का दिनांक, जन्म का स्थान, जन्म का समय, ये सब चीज़ें वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के दे देंगे तो हमारी टीम, अष्टोदेवों की टीम, सबसे विश्वसनीय ज्योतिष की टीम, यह आपको गणना करके आपको अपना चंद्र राशि बता देगी। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है आपके बारे में, तो भारतीय परंपरा यह है कि हम जो है अपने नाम, जो पुकारने वाला प्रसिद्ध नाम है, उससे भी चंद्र राशि निकाल लेते हैं। ये तभी, लेकिन जब आपको कुछ भी पता नहीं तभी इसकी मान्यता है। तो आप अगर हमें अपना जो है चंद्र जो है पुकारने वाला, अगर कुछ पता नहीं है तो पुकारने वाला नाम ही लिख के भेज दीजिए, उससे भी हम चंद्र राशि देख करके बता देंगे, जिससे आप साढ़े साती ढैया वगैरह आप अपनी जान पाएंगे। ये साढ़े साती चल रही, ढैया चल रही है। तो यह कुल मिलाकर के साढ़े साती की जो विवेचना हुई है, यह आपको जो है
बहुत पारंपरिक है, बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोगों ने बताया है। और आपको शनि महाराज की कृपा निरंतर प्राप्त हो, मेरा और पूरे ईश्वर का, ईश्वरीय शक्तियों का आप पर स्नेह और आशीर्वाद हो। तो यह तो हुआ आपका मेष से मीन राशि का, लेकिन शनि के उपाय भी आपको करना चाहिए। शनि सामान्यतः चूँकि क्रूर माने जाते हैं और उपाय करने से थोड़ा सा शायद उनका दिल पिघल जाए, तो सबसे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, दुनिया भर के उपाय आजकल बताए जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। उपाय आपकी कुंडली के आधार पर होना चाहिए। बहुत एक दो उपाय ही ऐसे हैं जिनको आप बिना कुंडली को पूरी देखे हुए उपाय को आप पालन कर सकते हैं। क्योंकि आप बिना कुंडली को पूरी देखे अगर आपने कुछ दान दे दी, कुछ पहन लिया या कर लिया, कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट यानी पश्च प्रभाव यानी उल्टे पुल्टे प्रभाव या बहुत मैंने देखे हैं, बजाय फ़ायदा की और भाई का नुकसान हो गया। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। जो मैं एक दो उपाय अभी बताने वाला हूँ उनको ही केवल निरापद रूप से कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। पहला देखिए उपाय है मंत्र जप। शनि का जो मंत्र जप है, बीज मंत्र का जप मैं बताऊं सबसे प्रभावी होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। 23,000 मंत्र के जप कर सकते हैं आप। 23,000 अगर नहीं कर पा रहे हैं, 23,000 में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। छोटा सा बीज मंत्र मैं बताने वाला हूँ, आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, उसको 23,000 बार आप जप लेंगे, शनि की कृपा मिलनी चाहिए। क्योंकि मंत्र जो बीज मंत्र होता है, बड़ा हमारी टीम ने शोध किया है, उसकी वाइब्रेशन अलग ही होती है। तो शनि का जो बीज मंत्र है स्क्रीन पर भी दिख रहा है, वह है ओम प्रौम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। यह बीज मंत्र है, इसको 23,000 में जाप कीजिए। नहीं किदम कर पा रहे हैं 2300 बार कीजिए। उसे 230 भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आने देंगे तो अच्छा रहेगा। यह तो बीज मंत्र हुआ, इसको जप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी कुंडली में आपके हैं, यह बीज मंत्र फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। 23 के मल्टीपल में कीजिएगा। दूसरी बात जो है, दूसरा उपाय जो कर सकते हैं वह आप वृद्धजनों या विकलांगों की सेवा। इसमें भी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि वृद्ध है और विकलांग है। शनैश्चर धीमे धीमे चलता है, बेचारा बूढ़ा हो गया है या उसके पूरे शरीर के अंग सही नहीं है, पैर में कुछ समस्या हो गई है, तो इसलिए शनि धीमे धीमे चलता है। तो इसलिए शनि के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। और यह कौन लोग हैं? जो वृद्ध हैं, एजेड, जो चल नहीं पा रहे हैं और जो विकलांग है, उनका खासकर जिनका पैर खराब है। इसके अतिरिक्त समाज का जो सबसे निचला वर्ग है वह भी उस शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप शनि का कुछ, शनि के नाम पर शनि का सामान्य ऐसे उनकी सहायता कर सकते हैं किसी तरीके से। अगर ऐसा करेंगे शनि बहुत प्रसन्न होंगे। तीसरा उपाय बहुत साधारण सा है, वह पीपल वृक्ष की सेवा करना। पीपल वृक्ष पर जो रात को दीपक जला देते हैं, ये कर देते, वो कर देते हैं, वो अवैज्ञानिक है, अशास्त्रीय भी है, शास्त्र के अनुसार भी गलत है। आपको क्या करना है कि पीपल की सेवा मतलब पीपल में जल देना, पीपल को बढ़ाने देना, और पीपल का प्लांटेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, जब भी शनि के आपका ऊपर प्रभाव ज़्यादा हो जाए यानी हताशा ज़्यादा बढ़ जाए, तो पीपल के पास जाकर बैठने से या उसको हग करने से या गले लगाने से भी शनि के प्रभाव का शमन होता है। यह उपाय जो 2-3 मैंने बताए हैं, यह केवल सामान्य उपाय हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखना है तो वो ज़्यादा अच्छा और प्रामाणिक उपाय होता है। क्योंकि कुंडली देख करके आपको रत्न बताए जा सकते हैं, आपको रुद्राक्ष बताए जा सकते हैं, आपके फेवरेट कलर बताए जा सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें बताए जा सकते हैं, जिसके कारण से शनि के चंगुल से आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे ढंग से निकल सकें। तो ये शनि के उपाय ध्यान दीजिएगा। केवल जो है यही उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बाकी जो उपाय हैं वो बिना ज्योतिषी कंसल्टेशन के, अच्छे ज्योतिषी कंसल्टेशन के नहीं जो है आपको करना चाहिए। अगर आपको हमसे सलाह लेनी है तो हेल्पलाइन आपको मालूम है, अष्टोदेव सर्च करेंगे, हेल्पलाइन भी आ जाती है, फ़ोन सब कुछ आ जाता है। तो आप हम लोग को शनि के प्रभाव को शमन करने के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अष्टोदेवम ने जो जितना प्यार मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि सबसे वैज्ञानिक हम लोग ज्योतिष करते हैं, सबसे विघ्न बाधाओं से दूर लोगों की ज़िंदगी में कर देते हैं। कितने कितने हमारे पास टेस्टिमोनियल यानी प्रमाण पत्र आते रहते हैं
जिससे हृदय हमारा भावुक भी होता है और प्रसन्न भी होता है। तो आप कोई भी भ्रम हो, आप हमेशा हमारे यहाँ हेल्प ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodhyam.com से।